नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस 2024 का जो रिजल्ट आया है, जैसा भी आया है, किसी को कुछ नहीं पता कैसा आया है, ठीक है ना? क्योंकि आयोग ने 26 दिसंबर को उसकी प्रोविजनल आंसर की दी थी। उसके बाद 31 तारीख तक का समय दिया था क्वेरीज के लिए कि आप अपनी क्वेरीज सबमिट कर सकते हैं। क्वेरीज का मतलब होता है कि फाइनल आंसर की दे सकते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स अदालत पहुंच गए। अब आयोग के सामने स्थिति ऐसी बनी हुई है कि करे तो करे क्या, ठीक है? साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि ROARO 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि आयोग इसे जल्दी से जल्दी लाने की तैयारी में है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का एग्जाम 25 मई को है और यूपीएससी मेंस का एग्जाम जो 2024 का मेंस होने जा रहा है उसका एग्जाम 29 जून को है। दोस्तों, अब इन सब की तैयारी, जो यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम है, इन सब की तैयारी कैसे करें? क्योंकि इनमें एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि मेंस के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें? सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें। फिर मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि क्या चल रहा है और ROARO का नोटिफिकेशन कब आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडियन इकोनॉमी PYQ एनालिसिस फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, ये बुक है जो कि दिशा पब्लिकेशन की बुक है। अमन सोनी एक टीचर है, उन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक के अंदर आपको 2013 से लेकर 24 तक के PYQs मिलेंगे, साथ में 180 प्लस प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे और 90 प्लस मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए जानते हैं इस बुक की क्या क्या खास बातें हैं। देखिए, इस बुक की जो खास बातें है वे ये है। देखिए, सबसे पहले इस बुक के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको बुक दिखा देता हूं। देखिए, ये बुक है इंडियन इकोनॉमी PYQ एनालिसिस फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस। ये बुक है जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहां से आप ये बुक खरीद सकते हैं। ये काफी रीजनेबल प्राइस में है। और अब मैं आपको अगर इस बुक की आपको खासियत बताऊं तो आप कहोगे कि सर बहुत अच्छी बुक है। देखिए, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उनका एनालिसिस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 2013 से लेकर 24 तक के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जो क्वेश्चंस हैं उनको यूनिट वाइज प्लस चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। देखिए, ये इस तरीके से, इसमें 8 यूनिट है टोटल। ये टोटल 8 यूनिट है और इन्हें चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया 31 चैप्टर्स में। टोटल 31 चैप्टर्स में डिवाइड इन्हें किया गया है, मेंस एग्जाम और प्रीलिम्स एग्जाम दोनों को ध्यान में रखते हुए। सेकंड थिंग, इस बुक के अंदर आपको जो भी इसमें टिप्स दी गई है, क्योंकि इस बुक को इस तरीके से तैयार किया गया, टॉपर्स से उनसे एडवाइस ली गई है, उन्होंने जो टिप्स दी है उसको ध्यान में रखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। देखिए, टॉपर्स ने जो भी टिप्स बताई है, बुक ने जो भी टॉपर्स ने अपने इनपुट्स बताए हैं, 5 यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के टॉपर्स है। आजाद कुमार साहू जो उड़ीसा पीसीएस से है, आदित्य दीपांकर सारंगी, शिवानंद कर्मी और समुद्र मिश्रा, ये उड़ीसा पीसीएस के है सभी। और साथ में नितेश जो यूपीएससी CAPF ऑल इंडिया रैंक 47। इन सब को ध्यान में रखते हुए, इनकी टिप्स को ध्यान में रखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। देखिए, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को तैयार किया गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बुक के अंदर वो है मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप देखोगे कि किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग ली जाए, तो यहां पर उसमें वर्ड लिमिट के साथ साथ, जैसे ये 2018 का क्वेश्चन था, हाउ आर प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, इसे 15 मिनट और 250 वर्ड्स में लिखना था। ये 2018 में क्वेश्चन आया था। तो इसे किस तरीके से अमन सोनी सर ने लिखकर बताया, ये इन्होंने, इनके हैंड रिटन नोट्स भी है साथ में। देखिए, ये जो मैंने यहां पे दिखाए हुए हैं, वर्ड लिमिट के साथ इन्होंने अपने इस
हैंड रिटन नोट्स को प्लस हैंड रिटन आंसर को भी इसमें प्रोवाइड किया है। ठीक है ना, बहुत इजी वे में कैसे इन्होंने लिखा है, हर चीज पूरा मतलब वर्ड टू वर्ड इन्होंने बताया है। ठीक है ना, ये यहां से आप मेंस की आंसर राइटिंग भी तैयार कर सकते, इकोनॉमी की विशेषकर। ठीक है ना, और इस बुक के, ये बुक आपको एक तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है, आप इजी टू अंडरस्टैंड बुक है ये, तो बहुत अच्छी है। इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो बहुत ही सिंपल है, एक्यूरेसी है। और इस बुक की खास बात देखिए, आप इजी टू अंडरस्टैंड कैसे, आप कहोगे सर कैसे है, देखिए ये ऐसे, इसके अंदर आपको लास्ट में एक चार्ट मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। ये चार्ट है, पूरा इकोनॉमिक्स का क्रक्स है ये चार्ट आपके लिए, देख लीजिए। ये चार्ट आपके लिए पूरा इकोनॉमिक्स का क्रक्स है, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कंटेंट वाइज आपको ये बता दिया जाएगा कि यहां से ये क्वेश्चन तब आया था और इससे फिर दोबारा तब आया था ये क्वेश्चन। यहां से आपको बार बार ये बताया जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए आप इस बुक को खरीद लीजिए। बहुत अच्छी बुक है, जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है और इसके टीचर है अमन सोनी। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, तो ये बुक आप वहां से ले सकते हैं। इसके अंदर आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, 12 साल तक के पीवाईक्यू है, लास्ट 12 साल तक के पीवाईक्यू है, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों का डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस बुक के अंदर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि आयोग में चल क्या रहा है। देखिए, अगर हम आयोग की बात करें तो आयोग बार बार लेट कर रहा है अपनी आंसर की देने में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बार आयोग को ऐसी फटकार लगाई है कि आयोग को सरेंडर होना पड़ गया। जब आयोग से कोर्ट ने पूछा, अदालत में पूछा गया कि भाई आपने अभी तक फाइनल आंसर की क्यों नहीं दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं बना था और जो आयोग के अधिवक्ता थे वे आनाकानी करने लगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि आपके पास 22 अप्रैल तक का समय है। उन्होंने 22 अप्रैल तक का समय दिया कि आप 22 अप्रैल तक इन सब की जानकारी हमें दे। तो दोस्तों क्या पता 2024 का रिजल्ट अटक जाए अगर यही चलता रहा इस तरह ही, क्योंकि एक बार कोर्ट केस किसी एग्जाम पर हो जाता है तो फिर ये खिंचता रहता है और एक सीमा ऐसी आती है कि ये लटक जाता है एग्जाम। ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है आयोग की वजह से, क्योंकि 947 वैकेंसी, 947 वैकेंसीज अगर आप इस तरह गड्ढे में डाल दोगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? आपको फाइनल आंसर की देनी थी, क्योंकि इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे। तो अब 22 अप्रैल का इंतजार है, 22 अप्रैल को कोर्ट अपना क्या डिसीजन सुनाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है कि आयोग अपने एग्जाम्स को कराने में बहुत लेट है, बहुत ज्यादा लेट है अपने एग्जाम्स को कराने में। ठीक है, अब वो करना क्या चाह रहा है? अब वो ये चाह रहा है कि किसी तरह मैं अपने एग्जाम्स को और आयोग की टाइमिंग को और आयोग में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनको एक पटरी पर लेके आऊं, लेकिन ऐसा आयोग से हो नहीं पा रहा है। लेकिन आयोग कर सकता है, क्योंकि आयोग के ऊपर भी दबाव है। अब कोर्ट का भी दबाव है, स्टूडेंट्स का भी दबाव है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी दबाव है कि अपने एग्जाम्स को जल्दी से जल्दी कराए। ये आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। इसलिए आयोग कभी भी RO-ARO की परीक्षा का विज्ञापन जारी कर सकता है। 2025 की जो परीक्षा होगी उसका विज्ञापन कभी भी जारी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि 2023 में जो वैकेंसी है RO-ARO में, उनके आने के बावजूद भी बहुत सारी पेंडिंग वैकेंसीज है जो 2025 में आनी तो 2024 में थी, लेकिन अब 2025 आ गया। पता नहीं वो नोटिफिकेशन 2024 के नाम से आएगा, 2025 के नाम से आएगा, जिस नाम से भी आएगा वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार भी, तो ये कभी भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का दोस्तों आप ध्यान रखें। दोस्तों मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है @GS with गौरव सर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको सभी अपडेट्स, न्यूज़, करंट अफेयर्स,
तो जितना भी कुछ कंटेंट होगा यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, एक आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैं अपने चैनल पर ROARO को ध्यान में रखते हुए मैं अपने चैनल पर, क्योंकि ROARO में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट और प्लस एग्रीकल्चर, ये पोर्शन बहुत बड़ा है, तो इससे अराउंड 35 प्लस क्वेश्चन आते हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए मैं अपने चैनल पर इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्री प्रोवाइड होगी क्लासेस, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और मैं ये क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।